Python dictionary is an unordered collection of items. Each item of a dictionary has a key value pair. Dictionaries are optimized to retrieve values when the key is known. मतलब क्या है, डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम है, ओके और इसमें जितने भी आइटम है उसका एक की वैल्यू पेयर होता है। और डिक्शनरी को हम डिफाइन करते हैं कर्ली ब्रेसेस में, और की वैल्यू पेयर होते हैं जो वो कोलोन से सेपरेटेड होते हैं, ओके। हर की वैल्यू पेयर में कॉमा लगेगा, ओके। इस तरह से हम डिक्शनरी डिफाइन करते हैं, और डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हमें की जानना बहुत जरूरी है। बिना की के हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते डिक्शनरी के, ओके। सो हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल, हमें एक कर्ली ब्रेसेस पास करना है एक वेरिएबल में, तो हमने इस स्टेटमेंट में लिखा है माई डिक्शनरी करके एक वेरिएबल बनाया है, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस हमने पास कर दिया। तो इस स्टेटमेंट से एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा, और फिर हमने उसको प्रिंट करा लिया है, ओके। प्रिंट स्टेटमेंट में सेव करके रन करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी हमें मिल गया। सो नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर कीज के साथ डिक्शनरी, ओके। तो यहाँ माई डिक्शनरी करके वेरिएबल है, उसमें हमने कर्ली ब्रेसेस में दो की वैल्यू पेयर पास किया है, ओके। दो की वैल्यू पेयर है जिसमें जो कीज हैं वो इंटीजर कीज हैं 1 एंड 2, और उसमें वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, ओके। सो इसको सेव करके रन करेंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे एज इट इज प्रिंट होके हमें डिक्शनरी मिल गई। सो नेक्स्ट देखते हैं डिक्शनरी विथ मिक्स्ड कीज एंड वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे की जो वैल्यू है, दो की वैल्यू पेयर है, ओके। तो की जो वैल्यू है पहली स्ट्रिंग रखी है नेम, ओके, और दूसरी क्या है, इंटीजर वैल्यू है। और वैल्यू में क्या है, पहले तो स्ट्रिंग है और सेकंड वैल्यू क्या है, लिस्ट है, ओके। तो हम कीज में इम्यूटेबल आइटम्स तो रख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, या फिर इंटीजर वैल्यू मतलब नंबर इंटीजर वैल्यू, या फिर टपल हो गया, ओके। तो की हमेशा यूनिक रहेगा, तो इसमें हम हमेशा इम्यूटेबल आइटम्स का यूज करेंगे। बट वैल्यूज में हम म्यूटेबल इम्यूटेबल कुछ भी रख सकते हैं, ओके। सो अब इसको सेव करके रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं एज इट इज हमारा डिक्शनरी प्रिंट हो गया। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब की क्रिएट करेंगे, सॉरी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, तो कीज लिखते वक्त हमेशा इम्यूटेबल आइटम्स का ही यूज कीजिएगा, स्ट्रिंग, नंबर या फिर टपल, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं डिक्ट फंक्शन का यूज करके कि हम डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हमने डिक्ट फंक्शन में एज अ पैरामीटर में एक डिक्शनरी ही पास कर दी है, दो की वैल्यू पेयर है, ओके। वन की है, एप्पल उसकी वैल्यू है, टू दूसरी की है, और बॉल उसकी वैल्यू है, ओके। सो डिक्ट फंक्शन में हमने एज अ पैरामीटर एक डिक्शनरी ही पास कर दिया है। एक और तरीका है, ओके, उसको देखते हैं। सो इसमें हमने क्या किया है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो एक लिस्ट है, हमने एक लिस्ट पास की है डिक्ट फंक्शन में, और उस लिस्ट में की वैल्यू पेयर का एक टपल है, ओके। मतलब की और वैल्यू जो है वो एक टपल में है, ओके, कॉमा सेपरेटेड टपल हमने बनाया है। तो अगर इसको हम सेव करके रन करेंगे तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, ओके। सो अब जैसे मन चाहे वैसे डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं डिक्ट फंक्शन का यूज करके भी, नहीं भी करके, ओके। डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके और दूसरा गेट मेथड का यूज करके। गेट मेथड डिक्शनरी का इनबिल्ट मेथड है, ओके। सो यहाँ माई डिक्शनरी करके मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें तीन की वैल्यू पेयर स्टोर किए हैं, ओके। सो पहला क्या है, नेम अंजलि, एज 25, एड्रेस मुंबई, ऐसे किसी का रैंडम ऐसे स्टोर कर दिया है, ओके। फॉर एग्जाम्पल है ये। सो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हम इसमें अगर हम करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को, तो इसमें हम इंडेक्सिंग का यूज नहीं करते डिक्शनरी में, ओके। एलिमेंट एक्सेस करेंगे जैसे हमने लिस्ट में किया था, स्ट्रिंग में किया, टपल में किया, ओके। एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग का यूज किया था, बट इसमें हम कीज का यूज करेंगे, इसीलिए की को यूनिक रखना पड़ेगा, ओके। सो डिक्शनरी में हमेशा की यूनिक रहती है, एक की के लिए एक ही वैल्यू रहेगी, ओके। सो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हम करेंगे तो हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं और उसमें पास करेंगे। सो जिस भी डिक्शनरी का आपको एक्सेस करना है एलिमेंट वो, देन स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर जो भी की का आपको वैल्यू देखना है वो। सो अगर हम यहाँ पे नेम लिखते हैं उसको सेव करके रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंजलि आ गए, ओके। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एज कर दें तो हमें 25 मिल जाएगा, ओके। सो गेट मेथड का हम यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट पहले, तो उसके बाद जिस भी डिक्शनरी का हमें एक्सेस करना है वो है डिक्शनरी, देन डॉट गेट, और फिर गेट में भी हम की पास करेंगे, ओके। वैल्यू से हम चेक नहीं करते, की से चेक करते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम लिख देंगे नेम और उसको सेव करके रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंजलि प्रिंट हो गया, ये फर्स्ट वाले प्रिंट स्टेटमेंट से 25 प्रिंट हो रहा है। और अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में कोई ऐसी की वैल्यू पास कर दें जो हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं,
तो ये हमें रिटर्न करेगा एक एरर, ओके, की एरर रिटर्न करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख दें, फुल नेम कर देते हैं, ओके, फुल नेम करके हमारे पास कोई की वैल्यू नहीं है। और गेट मेथड में अगर हम कोई ऐसी की वैल्यू पास करते हैं जो कि डिक्शनरी में नहीं है, तो ये नन रिटर्न करेगा, कोई एरर रिटर्न नहीं करेगा, ओके। तो यहाँ पे भी हम फुल नेम कर देते हैं, ओके, सेव करके रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले वाले से एरर आ गया, ओके, सेकंड वाला प्रिंट ही नहीं हुआ। पहले वाले से तो आप देख सकते थे कि एरर आ गया फुल नेम से। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में कोई ऐसी की वैल्यू पास करेंगे जो कि नहीं है, तो हमें ये एरर दे देगा। इस प्रिंट स्टेटमेंट को भी हम कमेंट कर देते हैं और उसको सेव करके रन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नन आ गया। तो ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो गेट का अगर हम यूज करके कोई ऐसा की वैल्यू पास करेंगे जो कि नहीं है हमारी डिक्शनरी में, तो नन रिटर्न कर देगा, ओके। दोनों में ये डिफरेंस है, स्क्वायर ब्रैकेट में और फिर गेट मेथड में, ओके। तो जैसा कि हम जानते हैं डिक्शनरी म्यूटेबल होता है, तो हम इसके एलिमेंट को या फिर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसमें न्यू एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं, ओके। पहले चेंज करके देखते हैं। माई डिक्शनरी, पहले हम लिखेंगे जिस भी वेरिएबल में हमने डिक्शनरी स्टोर किया है वो, फिर चेंज करने के लिए किस की वैल्यू हमको चेंज करनी है वो। की तो चेंज होगा नहीं, तो हम की वैल्यू चेंज करेंगे, ओके। यहाँ पे हम लिखते हैं नेम। तो नेम में अंजलि स्टोर है, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे और उसकी जगह हम लिख देंगे आयुषी, ओके। और फिर यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे अपनी डिक्शनरी को, माई डिक्शनरी, और इसको सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू थी अंजलि, वो अपडेट होके यहाँ पे आयुषी हो गया, ओके। तो इस तरह से आप किसी की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एज कर दें, एज, और यहाँ पे 21 कर देते हैं, 21, और उसको सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हो नेम अंजलि ही है और एज यहाँ पे 21 हो गया, ओके। ये तो हुआ की वैल्यू को चेंज करना। अगर हम एलिमेंट को या फिर की वैल्यू पेयर को ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे बस क्या करेंगे, कोई न्यू की लिख देंगे, ओके। सेम यही तरीका है, जैसे हम चेंज कर रहे हैं तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोई यूज्ड की ले रहे हैं और उसमें वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे न्यू की लिख देंगे तो वो चीज अगर डिक्शनरी में नहीं होगी, वो की वैल्यू अगर नहीं होगी डिक्शनरी में, तो फिर वो ऐड हो जाएगा, ओके। तो अगर हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड करके, तो फ्रेंड एक की है जो कि हमारे डिक्शनरी में नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड में हम लिख देते हैं आयुषी। तो अभी तक हमारे डिक्शनरी में सिर्फ 3 ही की वैल्यू पेयर था। तो अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 एलिमेंट हो गए और यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा की वैल्यू पेयर वो ऐड हो गया, फ्रेंड आयुषी, ओके। तो इस तरह से आप की वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हो। बार बार एलिमेंट निकल रहा है, वैसे एलिमेंट भी कह सकते हैं, ओके। की वैल्यू पूरे पेयर को एक एलिमेंट कह सकते हैं, ओके। हमने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो इसी तरह से आप जिस डिक्शनरी में ऐड करना है वो, देन स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें की वैल्यू पास करेंगे। अगर अपडेट करना है तो वो की वैल्यू, कोई ऐड करना है तो वो की वैल्यू, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो भी वैल्यू आपको ऐड करना है या चेंज करना है वो, ओके। डिक्शनरी में से एलिमेंट रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉप मेथड। तो पॉप मेथड का हमने पहले यूज किया था, तो उसमें इंडेक्स वैल्यू पास की थी। बट डिक्शनरी में हम जब पॉप मेथड का यूज करेंगे तो उसमें हम की पास करेंगे, ओके। जिस भी की वैल्यू पेयर को हमें रिमूव करना है उसकी की को हम पास करेंगे, ओके। जैसे अगर हम यहाँ पे नेम अंजलि, ये जो की वैल्यू पेयर है इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हम नेम पास कर देंगे, ओके। तो पॉप मेथड क्या करता है कि जो भी की हम पास किए उसकी वैल्यू को भी रिटर्न करेगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा दें तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगी, ओके। और इसको सेव करके रन करते हैं। आप देख सकते हो नेम जो की था उसकी वैल्यू क्या थी, अंजलि, और फिर हमारे जो ओरिजिनल डिक्शनरी थी माई डिक्शनरी वेरिएबल में, उसमें से नेम अंजलि करके जो की वैल्यू था वो रिमूव हो गया है, ओके। अगर हम पॉप मेथड में कोई भी पैरामीटर नहीं पास करेंगे तो ये हमें एक एरर देगा, ओके। सेव और रन करेंगे तो अच्छा, यहाँ पे पैरेंथेसिस में भूल गई थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ गया, पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट गॉट 0। इससे पहले अगर हम पॉप मेथड यूज करते थे तो अगर उसमें पास नहीं भी करते थे कोई पैरामीटर तो वो लास्ट का जो एलिमेंट रहता था उसको रिमूव कर लेता था। तो डिक्शनरी में वो चीज काम करती है पॉप आइटम, ओके। तो वो जो लास्ट का एलिमेंट रिमूव करने वाला वर्क है वो पॉप आइटम करता है इसमें डिक्शनरी में। तो अगर हम यहाँ पे पॉप आइटम लिख देंगे और कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे
तो लास्ट का जो की वैल्यू पेयर था एड्रेस और मुंबई, वो रिमूव हो जाएगा और रिटर्न होके हमें की वैल्यू पेयर मिल जाएगी। ओके, तो आप ओरिजिनल डिक्शनरी में देख सकते हैं कि लास्ट में से एड्रेस और मुंबई रिमूव हो गया है। तो पॉप आइटम यही करता है कि लास्ट से जो भी की वैल्यू पेयर रहेगा उसको रिटर्न करेगा और रिमूव कर देगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लियर मेथड का यूज करके एलिमेंट कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो क्लियर मेथड क्या करेगा कि डिक्शनरी के जितने भी की वैल्यू पेयर हैं टोटल सबको रिमूव कर देगा। ओके, तो उसको सेव करके अगर हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था जिसमें हमने लिखा था माई डिक्शनरी डॉट क्लियर, वो नन रिटर्न किया है, और फिर जो हमने माई डिक्शनरी वेरिएबल जो हमारा डिक्शनरी था वो प्रिंट कराया तो उसमें हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी मिल गई है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं डेल कीवर्ड। तो डेल कीवर्ड क्या करेगा, जो हमारी डिक्शनरी है उसको पूरा ही रिमूव कर देगा। ओके, मतलब जो हमने डिक्शनरी क्रिएट किया है उस डिक्शनरी को ही डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। तो वो सेव करके रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है नेम माई डिक्शनरी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि प्रिंट कराने से पहले हमने डेल कीवर्ड का यूज करके जो हमारी माई डिक्शनरी थी उसको रिमूव कर दिया है। डेल कीवर्ड को हम पर्टिकुलरली एक की वैल्यू पेयर को भी रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो भी की पास करेंगे उस की वैल्यू और वो की दोनों रिमूव हो जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं और उसको सेव करके रन करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी डिक्शनरी में से नेम वाला जो की वैल्यू पेयर था वो रिमूव हो गया है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे एज कर दें तो एज वाला जो की वैल्यू पेयर होगा वो रिमूव हो जाएगा, नेम एंड एड्रेस आ गया। ओके, सो बिल्ट इन डिक्शनरी मेथड्स में हम सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम कीज मेथड। तो फ्रॉम कीज मेथड का हम यूज डिक्ट कीवर्ड के साथ करते हैं डिक्शनरी क्रिएट करने में। ओके, सो फ्रॉम कीज दो पैरामीटर लेता है। पहला तो सीक्वेंस ऑफ कीज, जो हमें डिक्शनरी में की रखनी है उसका हम एक सीक्वेंस बनाएंगे और उसको पास कर देंगे फ्रॉम कीज के पैरामीटर में। और दूसरा जो वैल्यू होता है पैरामीटर वो ऑप्शनल होता है, आप उसको रखेंगे तो भी ठीक है और अगर नहीं रखेंगे तो फिर हर की के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, माई डिक्शनरी करके वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम स्टोर कराएंगे अपनी डिक्शनरी, और उसके बाद डिक्ट कीवर्ड डॉट फ्रॉम कीज, फ्रॉम कीज हो गए तो फ्रॉम कीज। ओके, और फिर पैरेंथेसिस और फिर पहला पैरामीटर हम रखेंगे कीज। ओके, यहाँ पे कीज करके हम एक सीक्वेंस बनाते हैं और इसमें हम 1 से लेके 5 तक की स्टोर कराते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, और हमने यहाँ पे कीज पास कर दी और फिर प्रिंट करा लेंगे जो हमारी डिक्शनरी है उसको, प्रिंट माई डिक्शनरी। ओके, उसको सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी डिक्शनरी तो क्रिएट हो गई बट हर की के लिए वैल्यू क्या है, नन, क्योंकि हमने वैल्यू में कुछ पास नहीं किया था। इसी तरह से अगर हम कोई वैल्यू वेरिएबल बनाते हैं और उसमें कुछ भी रख देते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख देती हूँ आयुषी और यहाँ पे हम पैरामीटर में वैल्यू कर देते हैं। ओके, तो उसको सेव करके रन करते हैं तो आप देख सकते हो हर की के लिए वैल्यू क्या है, आयुषी। इसी तरह से हम कोई लिस्ट भी रख सकते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं, वैल्यू में एक स्टोर करा देते हैं। क्या लिख दें, मेरे फ्रेंड्स का नाम लिख देते हैं। ओके, और इसको सेव करके फिर रन। तो आप देख सकते हो 1 पे क्या है, आयुषी मंजू शिक्षा, सेकेंड की के लिए वैल्यू क्या है, आयुषी मंजू शिक्षा। इसी तरह से सारी की के लिए एक ही वैल्यू है। ओके, तो इस तरह से फ्रॉम कीज का यूज करके हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं आइटम्स कीज एंड वैल्यूज मेथड। तो आइटम्स कीज और वैल्यू मेथड हम तीनों एक साथ में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े सिमिलर ही हैं। ओके, तो आइटम्स मेथड क्या करता है कि की वैल्यू पेयर को रिटर्न करता है। कीज मेथड क्या करेगा, डिक्शनरी में जितने भी कीज हैं उसकी लिस्ट को रिटर्न करेगा। और वैल्यूज मेथड क्या करेगा, जितने भी वैल्यूज हैं डिक्शनरी में उसको रिटर्न करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे डिक्ट कीवर्ड की हेल्प से डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। ओके, ओके, और फिर डिक्ट कीवर्ड क्या करता है, लिस्ट लेता है की वैल्यू पेयर का, और की वैल्यू पेयर हम किस में रखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में, मतलब एज अ टपल हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो की और फिर उसकी वैल्यू। ओके, कॉमा सेपरेटेड रहेगा, फिर कॉमा, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट, दूसरी की वैल्यू पेयर हमारी, कॉमा, उसके बाद उसकी वैल्यू, देन कॉमा, अगेन टपल बनाएंगे हम, 3 की हो गया और उसकी वैल्यू हो गई कैट। ओके, हमने 3
की वैल्यू पेयर बना दिए हैं, उसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट माई डिक्शनरी। ओके, तो इसके बाद हम यूज करेंगे आइटम्स मेथड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट माई डिक्शनरी, और ये सारे जितने भी तीनों मेथड हैं ये कोई भी पैरामीटर नहीं लेते हैं। ओके, माई डिक्शनरी डॉट आइटम्स। ओके, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कौन बार बार लिखेगा, पेस्ट एंड पेस्ट। और यहाँ पे हम कर देंगे कीज, और यहाँ पे कर देंगे हम वैल्यूज। ओके, सेव करके रन करते हैं। ये पहले का रिजल्ट प्रिंट होके आ रहा था, फिर से करते हैं। सो आप देख सकते हो हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो प्रिंट हो गई। ओके, उसके बाद आया है डिक्ट आइटम्स, और ये की वैल्यू पेयर का लिस्ट रिटर्न किया है। देन हमने कीज देखा था, कीज के लिए किया था, कीज मेथड के लिए, तो 1 2 3 हमारे कीज थे हमारी डिक्शनरी में, तो वो रिटर्न हो गए। एंड देन वैल्यूज के लिए जितने भी वैल्यूज थे एप्पल, बॉल और कैट, ये हमारे 3 वैल्यू थे डिक्शनरी में, वो रिटर्न हो गए। ओके, डिक्ट आइटम्स, डिक्ट कीज और डिक्ट वैल्यूज। इससे आप समझ गए होंगे कि आइटम्स, कीज और वैल्यूज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सिंपल है, आइटम की वैल्यू पेयर रिटर्न करेगा, कीज को रिटर्न करेगा, वैल्यूज को रिटर्न करेगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अपडेट मेथड। तो अपडेट मेथड की हेल्प से हम एलिमेंट को, मतलब की वैल्यू पेयर को चेंज भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए पहले हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। डिक्ट कीवर्ड की हेल्प से डिक्शनरी क्रिएट करते हैं इस टाइम। ओके, डिक्ट, और फिर पैरेंथेसिस में एक लिस्ट लेता है। लिस्ट किस चीज का, की वैल्यू पेयर का। ओके, और वो की वैल्यू पेयर किस में जाएंगी, टपल में। तो पहले की, कॉमा, और फिर उसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पे एप्पल रख देते हैं। ओके, फिर कॉमा नहीं, फिर इधर कॉमा लगेगा, देन नेक्स्ट एप्पल में नेक्स्ट की और उसकी वैल्यू। ओके, और फिर थर्ड टपल, की एंड देन वैल्यू। ओके, तो अपडेट मेथड क्या करता है कि पैरामीटर में डिक्शनरी लेता है। तो हम एक दूसरी डिक्शनरी भी क्रिएट कर लेते हैं, सिर्फ डी ही लिखते हैं। ओके, बार बार कौन लिखेगा। सो डिक्शनरी इसको नॉर्मली क्रिएट करते हैं। तो पहला हो गया 4, और उसकी वैल्यू हम रख देते हैं डॉग। ओके, सिर्फ एक की वैल्यू का एक ही मतलब एक ही एलिमेंट है इस डिक्शनरी में, सेकंड डिक्शनरी में। तो हम यूज करेंगे इसको पहले, माई डिक्शनरी डॉट अपडेट, और फिर पैरामीटर में हम पास कर देंगे जो हमारी दूसरी डिक्शनरी है वो, और फिर प्रिंट कराएंगे हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी को, जो कि है माई डिक्शनरी। सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी डिक्शनरी में जो लास्ट एलिमेंट था 4 डॉग, जो हमारी सेकंड डिक्शनरी में थी, वो चीज ऐड हो गया है। ओके, तो ये तो हुआ ऐड करने का। अगर हम यहाँ पे 3 कर दें, सो जो 3 वैल्यू है वो पहले से प्रेजेंट है हमारे डिक्शनरी में एज अ की। ओके, तो 3 की क्या वैल्यू है, कैट है। तो अगर हम इसको सेव करके रन करेंगे तो कैट की जगह हमें डॉग मिल जाएगा। ओके, 3 की है और उसकी वैल्यू क्या है, डॉग। तो ये तो हो गया चेंज करने का। ओके, अगर की प्रेजेंट है तो फिर वहां पे अपडेट मेथड चेंज करेगा, और अगर की प्रेजेंट नहीं है तो फिर वहां पे वो ऐड कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं सेट डिफॉल्ट मेथड। तो सेट डिफॉल्ट मेथड रिटर्न करता है की वैल्यू को, उस की वैल्यू को जिसको हम एज अ पैरामीटर सेट डिफॉल्ट मेथड में पास करेंगे। तो सेट डिफॉल्ट मेथड 2 पैरामीटर लेता है, पहला तो की और दूसरा ऑप्शनल है डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, तो ये रिटर्न करता है 3 चीजें, एक तो की वैल्यू अगर की प्रेजेंट है डिक्शनरी में तो, दूसरा नन अगर की प्रेजेंट नहीं है तो, और तीसरा अगर डिफॉल्ट वैल्यू हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, ओके, डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया हुआ है तो फिर वो रिटर्न करेगा। तो इसको परफॉर्म करके देखते हैं। उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया माई डिक्शनरी करके, और उसमें एक डिक्शनरी स्टोर कराई है। ओके, जिसमें 2 की वैल्यू पेयर है, नेम आयुषी, एज 21। ओके, सो नेक्स्ट हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे एज करके, और इसमें हम सेट डिफॉल्ट मेथड को यूज करेंगे, माई डिक्शनरी डॉट, जिस भी डिक्शनरी के की का यूज करना है वो, डॉट सेट डिफॉल्ट। ओके, और फिर पैरामीटर में हम पास कर देंगे जो की हमें यूज करनी है वो। ओके, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा कि एज की जो भी वैल्यू है जो कि है 21, वो एज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं अपने वेरिएबल को, एज, सेव करके रन करेंगे। सो आप देख सकते हैं 21 आ गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी की डाल दें जो कि हमारे डिक्शनरी में है नहीं, तो फिर देखिएगा आप कि ये हमें नन रिटर्न करेगा। एड्रेस, जैसे एड्रेस हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो ये नन रिटर्न कर रहा है।
और अगर हम यहाँ पे एड्रेस के साथ एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दें, एड्रेस तो की हो गया, कॉमा एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे लिख देते हैं मुंबई। ओके, तो अभी तो ये नन रिटर्न कर रहा था, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई होने के बाद ये मुंबई रिटर्न कर रहा है। ओके, तो ये 3 चीज़ें रिटर्न करता है, एक तो की वैल्यू, दूसरा नन, और तीसरा अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाइड है तो उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, सो अभी के लिए इतना काफ़ी है, डिक्शनरी कंप्लीट होता है। ओके, डिक्शनरी का सब कुछ मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट देखेंगे। ओके, उसके बाद डेटा टाइप वाला जितना भी लेक्चर है वो सारा खत्म हो जाएगा, डेटा टाइप सारे खत्म हो जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू।